वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 6.5 एक्सरसाइज को जब आप हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की अगर पहले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए मैंने पहले से 2 सवाल जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला जैसे पहले आपको बताया गया था, यहाँ पे भी फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी। ये भी आप पहले एक्सरसाइज में पहले जो मशक थी उसमें सीख चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a जमा b a माइनस बी। कुलिये के मुताबिक पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। ठीक है, ये वाली कंडीशन बनती है। वो आपको कैसे पता चलेगा? पहली दूसरी एक जैसी रकम होनी चाहिए, यानी ए है बी और बी, यानी पहली दूसरी रकमें जब वो बराबर होनी, एक जैसी शक्ल होनी चाहिए। सिर्फ ऑपोजिट क्या होना चाहिए? अलामत, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। जब फार्मूले की ये शक्ल बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं? पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा आप कुलिये के मुताबिक जो है वो लिख सकते हैं। फार्मूले के मुताबिक जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुलिया जो है वो आपका ये वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है, बाकी जो कंडीशन जो कि चेंज होती रहेंगी, जाहिर बात है वो मैं जो डिफरेंट जो होंगी वो आपके लिए यहाँ पे हल किए जाएंगे। बाकी जो इनसे मिलते जुलते सवाल होंगे वो आपने खुद जो है वो ट्राई करने हैं, तो इनको अच्छे तरीके से सीखिए और समझिए। तो यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक आपको क्या करना है? पहली दूसरी रकम जो है वो बनानी है। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, गलती से यहाँ पे ब्रैकेट लिख दी गई है। ठीक है, यानी ये पहली रकम है और माइनस लगा के दूसरी रकम है, यानी पहली दूसरी का आपके पास क्या होना चाहिए? मुरब्बा। तो यहाँ पे जिसका मुरब्बा नहीं होगा वो आपने खुद बनाना है। 9 को ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 9 बने? 3 जो है वो ऐसा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 9 बनता है। इसी तरह x का, इसका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, यानी जैसी शक्ल होती है बस उसको मुरब्बे की शक्ल में या स्क्वायर की शक्ल में लिख दी जाती है। अब रकम के मुताबिक क्या है? पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। ये आपने क्या करना है? इसी रकम को एक दफ़ा जमा, इसी को एक दफ़ा माइनस कर देना है, यानी x जमा 3 जमा x और 3 माइनस x। यानी वो आपको कैसे पता चलता है? पहली एक जैसी, दूसरी एक जैसी और दरमियान में अलामती क्या होती? एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। यानी जो सी शक्ल फार्मूले की होगी आपने दूसरी बनानी है। तो यहाँ पे सवाल में ये वाली शक्ल बन रही है। ठीक है, ये वाली शक्ल बनती है तो आपको ये बनानी है। लेकिन जो पहला सवाल था उसमें भी ऑलमोस्ट यही थी कि ये वाली शक्ल आपको बनाना आती है। ठीक है, यानी कंडीशन को समझते हुए ये शक्ल बनाते हैं। ठीक है, पहले बन जाती है, अगर पहले से बनी हो ठीक है, अगर नहीं बनते बनाएंगे। बनाने के बाद वापस इस वाली शक्ल को लिखना है, यानी जब मुरब्बे में ये शक्ल बन जाए तो आपको फार्मूले के मुताबिक इसी रकम को, यही जो रकम होगी इसको एक दफ़ा जमा, इसी को एक दफ़ा माइनस, जो कि यहाँ पे भी किया गया। ये जो रकम है इसको एक दफ़ा जमा, इसी को एक दफ़ा माइनस। तो यहाँ पे सेकंड जो सवाल है 7 है, 7वां सवाल है, तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज है, यानी अमल तो यही होगा लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। चेंज यहाँ पे कॉमन वाली शक्ल आ गई है, जैसे कि पहले सवालों में जो 6.4 एक्सरसाइज थी उनमें भी यही मेथड था कि कहीं पे ये कॉमन वाली शक्ल बन जाए। यानी आपको पहले भी बताया ये कॉमन वाली जो सिंप्लीफिकेशन है अलजबरे की सारी एक्सरसाइजेज में ये जब वो मेथड इस्तेमाल होता है तो इसको लाजमी अच्छे तरीके से सीखे समझे। यानी शक्ल देख के आपको पता चल जाना है कि भाई कौन सी वैल्यू को कॉमन लिया जा सकता है या मुश्तरक जो वो लिया जा सकता है। जिस तरह इंसान के चेहरे से आपको पता चल जाता है कि आया वो खुश है, रोने वाला है, रो रहा है, इसी तरह आपको रकमों को देख के पता चल जानी चाहिए कि भाई इसमें से क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है। तो ये आम जिंदगी से मिसाल सिर्फ रिलेट करने के लिए जो वो आपको बताएगी ताकि आपको पॉइंट जो वो क्लियर हो जाए। तो यानी आपको रकमों की शक्ल देख के समझ लेना कि भाई इसमें से कौन सी वैल्यू को कॉमन लिया जा सकता है। और कॉमन आपको पता है या तो वेरिएबल होगा या फिर ये कोफिशिएंट होते हैं या अददी सर्ज होते हैं, ये कॉमन लिया, ये इसमें दोनों चीज़ कॉमन आएगी। अगर आप गौर करें, यहाँ से एक्स है और यहाँ से एक्स है, यहाँ से 7 है और यहाँ से 343 है, तो इसको 7 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। यानी जितने भी नंबर दिए हों
तो यहाँ से जो छोटा नंबर होगा वो कॉमन आता है, और 7 यहाँ से कॉमन आएगा। पावर के हिसाब से देखा जाए तो x यहाँ पे पावर दोनों में x कॉमन है, ठीक है। यानी इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी, इसका मतलब ये कि x जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से इस वाली सारी रकम में से 7 भी बाहर गया, x भी बाहर गया, तो y की 2 बचा बस इसमें से। अब इस वाली रकम में क्या चीज़ कॉमन है, 7 को 343 से डिवाइड किया तो ये 49 आता है, 49, और x क्योंकि बाहर चला गया। यानी 343 को डिवाइड कर दें 7 को, 7 4 28 होता है, ठीक है। 34 में से 28 गया तो ये 6 आएगा, ऊपर से ये 3 आ गया, तो 9 7 बार 63 होता है, ठीक है। तकसीम का अमल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तकसीम का अमल करने के बाद ये शक्ल जब आ गई, अब यहाँ से ये कंडीशन, यहाँ से ये मेथड आ गया, ठीक है। यानी पहले सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जो आपका मेथड है एक्सरसाइज के हिसाब से वो आपको अप्लाई करना होता है। तो 7x है तो ब्रैकेट लगाएं, पहली का मुरब्बा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। नंबर सोचेंगे कि कौन सा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 49 बने, तो 7 ऐसा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो वो 49 बनता है। तो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी, ये शक्ल बन चुकी है। अब आप ये लिख सकते हैं, यानी ये बाकी सब कुछ वैसे आता जाएगा, जो जहाँ पे अप्लाई होगा फार्मूला वो ये वाली शक्ल है। इसी रकम को आपने एक दफ़ा जमा और इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख देना है, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें अगर आप गौर करें यहाँ पे भी कंडीशन है कॉमन लेने वाली, ठीक है। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 3 है। आपने देखना है कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन ली जा सकती है, ठीक है। 3 जो है ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। 3 को 75 में से जब आपने कॉमन किया तो ये कितने बनते हैं, 25, यानी डिवाइड होके ये कितना आ जाता है, 25। और ये 3 क्योंकि बाहर चला गया, और a माइनस बी का मुरब्बा, इसको ब्रैकेट से आपने बंद कर देना। यानी कॉमन यहाँ पे एक कंडीशन बन रही थी, यानी पहाड़ा जो है वो कॉमन लिया जा सकता था, या जो नंबर है उनको कॉमन लिया जा सकता है। 75 वो 3 है, तो इन दोनों में से छोटा जो नंबर है वो 3 है, तो इसका मतलब 3 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो 75 को 3 ने 25 पर तकसीम किया, यानी 75 है, 3 2 बार 6 होता है, ठीक है। 1 7 में से 6 गया तो ये 5, 3 5 बार 15, ठीक है। डिवाइड करने से ये आपके पास 25 आता है। तो अब यहाँ पे अमल ये आपका फार्मूले का स्टार्ट होगा। 5 की पावर आपने 2 की माइनस a माइनस बी का मुरब्बा, ठीक है। दूसरे वाले की आपको मुरब्बा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पहली रकम की सिर्फ जरूरत पड़ी है। यानी जो कंडीशन हो उसी के मुताबिक आपने बस हल करते जाना। कहीं पे कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें, और जहाँ पे अगर एक रकम की बस बनती है मुरब्बा तो आप मुरब्बा 1 का ही बनाएंगे, क्योंकि दूसरी का आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो पहले से बनी हुई है, ठीक है। 3 है तो आप कुलिये के मुताबिक पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा हो या स्केयर हो, तो इसको आप इसी रकम को एक दफ़ा जमा, इसी को एक दफ़ा माइनस, यानी 5 जमा a माइनस बी, ठीक है। ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपकी ये जमा की थी, तो दूसरी आपकी क्या होगी, माइनस की होगी। 5 माइनस a माइनस बी, और इसको ब्रैकेट से आपने शो करना है, जो कि इसको फर्क करती है, और ये आपका फाइनल आंसर बनता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 है। तो प्रोसेस तो यही है जो आपने पहले सीख लिया है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, या शक्ल कह लीजिए कि थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब चेंज क्या है, यहाँ पे बट्टे में वैल्यूज आ गई, बस ये हुआ है। बाकी प्रोसेस के हिसाब से इस सारी को एक कंसीडर किया जाता है और इसको एक जो वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये 2 वैल्यूज हैं, लेकिन आपने इसको एक ही कंसीडर करना है। तो कुली के हिसाब से क्या होता है, पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा। अब ये तो वैसे की वैसी आ जाएगी, यहाँ पे इसको कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं।
यानी 36 का मुरब्बा बनाएंगे 6, ठीक है, वो 6 होगा, 6 6 बार 36, यहाँ पे 25 के लिए 5, यानी 5 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो आपके पास कितना बनता है 25। इसी तरह 6 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो वो क्या होगा 36 होगा। अब कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा ये सारी एक ही कंसीडर होगी, ठीक है, हालांकि दो वैल्यूज़ को इकट्ठा किया गया लेकिन फार्मूले के मुताबिक आप इसको एक ही कंसीडर करेंगे। ये मुरब्बे की वजह से ये एक ही है, यानी ये ए होगा और ये रकम बी होगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा गया। तो कुलिये के मुताबिक क्या करना है, इसको एक दफ़ा जमा, ये आपकी सारी पहली रकम होगी, यानी ए होगा ए जमा बी, वो है 5 ए, ठीक है, और दूसरी रकम यही, ये पहली ए है, ए माइनस ए ओवर 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस के साथ इसको मेंशन करना है, यानी यहाँ पे जमा के साथ मेंशन किया है ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू, तो ये माइनस 6/5 वाई जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है, ठीक है, मेथड तो वही है जो आपने पहले किया है, यानी सेम अमल होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंडीशन यहाँ बड़ी कर दी गई वैल्यूज, ठीक है, जैसे पिछले एक सवाल में थी वैल्यू, यानी इसको एक ही कंसीडर करना है, ये सारी ए होगी और ये सारी बी होगी, ठीक है। ये होगी कि आपको दो वैल्यूज को लगा के साथ एक बना दी गई है, यानी अलजबरे के हिसाब से ये सारी ए कंसीडर होगी और ये वाली बी होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको लिखा है, ठीक है। तो अब आपने मुरब्बा बनाना, पहली बात तो ये, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें दोनों के साथ नंबर है 16 और 49, अब ये कॉमन नहीं आ सकता, वजह 16 को भी कोई नंबर जो है डिवाइड नहीं करेगा, ना 49 16 को करेगा, ना 16 49 को करेगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज अगर गौर की हो तो यहाँ पे इसका मुरब्बा बनाया जा सकता है, यानी 16 जब वो 4 ऐसा नंबर होगा जिसको 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 49 के लिए 7 जो है वो ऐसा नंबर होगा जिसको 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो वो क्या होगा 49 होगा, ठीक है, माइनस ये 16 ए जमा बी का मुरब्बा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के साथ मुरब्बा है तो इसका मतलब आपने ये जो वैल्यू है ए जमा 4b इस सारे का मुरब्बा लिख देना है, ठीक है, यानी अलग अलग लिखना नहीं, यानी सबका बना के लिख देंगे। इसका मतलब ये हैगा इसका भी है और दूसरी वाली वैल्यू का भी मुरब्बा है, यानी फार्मूले के मुताबिक आपने ये देखना है कि पहली का मुरब्बा यानी ए कंसीडर होगी, ये आपका ए है, इसी तरह ये है, ये अलग अलग तो सारी बातें कंडीशन के हिसाब से हमें लिखने पड़े हैं पहले सिंप्लीफिकेशन में। लेकिन अब क्या होगा, इस फार्मूले के मुताबिक इन सबका एक ही कंसीडर होगा, इसलिए इसको मेंशन ऐसे करना है, ठीक है। तो ये सारी कंसीडर क्या होगी बी। तो अब क्या करना है आपने, इसी रकम को फार्मूले के मुताबिक सारी को एक दफ़ा जमा लगा के ये वाली 7 ए माइनस बी, ठीक है, एक दफ़ा जमा और इसी वैल्यू को एक दफ़ा ए जमा बी माइनस ए जमा, यानी फ़र्क क्या हुआ है, सिर्फ अलामत का फ़र्क हुआ है, यानी पहली रकम ये ए है, ये क्योंकि ए होती है और ये वाली आपकी बी होती है, तो ये सारी ए और ये बी, ठीक है, ए और बी। फार्मूले के मुताबिक एक में जमा आएगा और दूसरे में माइनस आएगा, सिर्फ ये वैल्यूज बड़ी हैं, अदरवाइज मेथड तो आपका वही है जो आपने पहले अप्लाई किया। पहले वो छोटी छोटी रकमों के साथ फार्मूले को सीखा गया, अभी यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज को बड़ा कर दिया गया, लेकिन अमल वही है जो आपने पहले किया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ भी अगर छोड़ते हैं तो आंसर ठीक है, लेकिन अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो आपको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो चेंज हुई है इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। अब ये 4 अंदर ज़रब खा रहा है, 4 ए जमा 4 भी हो जाएगा और ये 7 ए माइनस 7 बी, यानी ये अंदर सिर्फ ज़रब खा रहे हैं, ये बस किया गया अमल, ठीक है, यही अमल इधर होगा 4 ए जमा
4b, तो ये -7a जमा -7b। सिंप्लीफिकेशन में ये होगा, ए वाली इकट्ठी कर लें और बी वाली इकट्ठी कर लें। तो अगर ए वाली को इकट्ठा किया जाए यानी दोनों के साथ जमा की अलामत है, सिंप्लीफिकेशन है, 7 में 4 जमा हुए तो ये 11 बन गए, 11a, और 7 में ये क्योंकि माइनस का है, -7b में से जमा के 4b के, तो ये माइनस आपके पास कितने बचते हैं, 3b, -3b। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन a है और ये a है, तो यहाँ पे क्योंकि b के साथ माइनस आ रहा था लेकिन अब यहाँ पे a के साथ माइनस आ रहा है, ये जमा का है और ये, तो ये -3a बचा, ठीक है, -3a, और b का यहाँ पे क्या आंसर बचता है, यहाँ पे भी -3 ही बचेगा, 3b इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पे अगर आपने ये गौर किया हो, यहाँ पे जमा लिख दिया गया जो कि जाहिर बात है गलती से लिखा क्या होगा, लेकिन अगर आप पीछे गौर करें तो ये माइनस है, तो सॉरी यहाँ पे गलती से प्लस लिखा गया। अब यहाँ पे क्योंकि अलामतें अंदर ज़रब खाएंगी तो 7a माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 4a में से ये -3a हुए, ठीक है, और ये जमा के कितने हो जाते हैं, 11b, ठीक है, यानी 4b ये जमा के और ये 7b जमा के जमा होके जब वो 11b हो जाते हैं, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट जो सवाल है जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ ये वैल्यूज बड़ी आ रही हैं, ठीक है, लेकिन मेथड जारी बात है आपको पता है, आपने सीखा है, सब में काफ़ी 3 से जितने भी सवाल हुए हैं अभी तक, जारी बात है मेथड सेम था, सिर्फ कंडीशन आपकी चेंज होती रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो बड़ी वैल्यूज़ हैं आप उनको देख के डरिएगा मत, यानी सिर्फ वो वैल्यूज़ बड़ी आ रही होंगी, बाकी मेथड सेम है, अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा, और जो कंडीशन है इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करें। अलामतों का ध्यान रखिए, जैसे कि मेरी भी यहाँ पे अलामत में गलती हो गई थी, जो कि ज़ाहिर बात है खुद से गलती से लिखी गई, तो ये चीज़ अगर आप नहीं करते तो आपका सवाल जो है वो ठीक होगा। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 और 17 लिखे गए हैं, ठीक है, बाकी आपके जो रिलेटेड हैं वो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, तो इजी है, मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, यानी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो 15 जो है यहाँ पे आप अगर गौर करें, पहले का मुरब्बा, ठीक है, पहले ए बी एक्स वाई के साथ वैल्यूज लिखी जाती थी पहली और दूसरी, अब यहाँ पे नंबर की शक्ल में दी गई है, यानी सिर्फ नंबर है, गौर करेंगे आप, यहाँ पे सिर्फ नंबर है, तो यही इसका डिफरेंस है, यह फ़र्क है कंडीशन का, ठीक है। तो फार्मूले के मुताबिक आपने क्या करना है, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा हो तो क्या करना है, इसी को एक दफ़ा जमा और इसी को एक दफ़ा माइनस कर देना। तो अगर आपने गौर किया ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये वैल्यूज आपस में क्या करेंगे, ज़रब खाएंगे, तो पहले तो ये जमा होंगी, ठीक है, ज़ुबानी कर लीजिए, ठीक है, या कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 10 हो गए, 10 का एक हाथ से 9 और 10 फिर से 4 और 1 5, ये कितना बनता है 500, ठीक है। तो 371 में से माइनस कर दें तो आंसर आएगा आपके पास 242। अब क्योंकि ब्रैकेट लगाई गई हैं तो इसका मतलब ये वैल्यूज आपस में क्या करेंगी, ज़रब खाएंगी, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ज़रब का अमल करूँगी तो काफ़ी वीडियो भी जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लें, कैलकुलेटर पे नहीं करना चाहते खुद भी करना चाहें तो आप ज़रब दे सकते हैं, तो ये क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी हैं तो ज़रब का अमल हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, इसलिए आप खुद ही कर लीजिएगा। तो दोनों को ज़रब देने से जो आंसर आता है वो मैं लिख देती हूँ, 121 यानी 1,21,000 जब इसका आंसर आता है ज़रब देने से, ठीक है, जो कि आंसर से आपको पता चल गया होगा कि ये इसका प्रोसेस काफ़ी लेंथी होता। तो अब यहाँ पे इस वाले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें नंबर्स ही हैं, जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे सिंपल एक ही जगह पे लिखे गए थे, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिए गए हैं, बटे में दे दिए गए हैं, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, पॉइंट आ गया है, ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है, ये फ़र्क है सवाल की कंडीशन में।
मेथड वही है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गौर करें, पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का, तो कुलिये के मुताबिक आप जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसी रकम को एक दफ़ा माइनस, यानी सेम टू सेम यही शक्ल उठा के आपने दूसरी दफ़ा लिख देनी है, ठीक है। 0.0567 है माइनस 0.33 बटे में यही शक्ल अगर आपने गौर किया सेम टू सेम नंबर है, ठीक है, माइनस 0.433। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे एक जैसी जो वैल्यू होगी, अब ये जमा वाली है और ये माइनस वाली, लेकिन जो नीचे वैल्यू है वो माइनस वाली, यानी सारी एक ही कंसीडर होगी, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, वजह एक जैसी वैल्यू है। यानी फर्ज करें 5/5 होता तो एक जैसी होने की वजह से आपस में ये कैंसिल हो जाती हैं। तो ये भी क्योंकि हालांकि दो वैल्यूज़ हैं लेकिन सेम टू सेम शक्ल बनती है, तो इसका मतलब आपस में ये कैंसिल हो जाती हैं। तो बाकी वैल्यू यहाँ से आपके सिर्फ जमा वाली बच रही है, 0.5 6 और 7 है, ठीक है, जमा 0.433 है। तो जमा की वजह से अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट थी सिंप्लीफिकेशन में तो आपने सिर्फ ज़रब किया, अब यहाँ पे प्लस आ गया, इसका मतलब ये वैल्यूज़ क्या होंगी, जमा होंगी। तो ये क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो आंसर जाहिर बात है जिन बच्चों को पॉइंट वाले सवालों की जमा मनफी आती होगी तो उनके सवाल का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आता है। तो सम टाइम नहीं भी आता है, पॉइंट की वजह से वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाती हैं। तो जाहिर बात है आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जो इसका आंसर आता है वो है 1, यानी 0.567 में 0.433 को जमा किया गया तो आंसर जब वो 1 आता है जो कि इसका फाइनल आंसर होता है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए वीडियो के ज़रिए आपकी एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।